जन नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में एक बार फिर सियासी तासीर गर्म हो गई। पिछले साल की तरह ही इस साल भी भयंकर बवाल देखने को मिला। सड़क पर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा तो पार्टी के बड़े चेहरों की तरफ से योगी सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार की गई। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब भी कोई बात बोलते हैं बिना जानकारी और तथ्यों के बिना नहीं बोलते। अगर हमारे नेता ने कहा है कि बेचना चाहते हैं तो उनके पास जानकारी होगी, इसीलिए बैरिकेटिंग और टीन लगाई है इन्होंने। डरपोक और डरी हुई सरकार है और किसी ने बहुत खूब कहा है कि डरी हुई सरकार और डरा हुआ जो शासक होता है वो डरी हुई लोकतंत्र को जन्म देता है। इतना भी डर किस बात का। माननीय अखिलेश यादव जी जेपीएनआईसी पे माल्यार्पण करते तो ऐसा भी उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे डरी हुई सरकार है और डरी हुई सरकार ने इस तरह की बैरिकेटिंग कर रखी है। ये बैरिकेटिंग करके जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता आने जाने का, उसको ये बाधित कर रहे हैं। हमारी मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का उसको ये समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके तानाशाही रवैये का प्रतीक है। लोकतांत्रिक तरीके से तो सरकार बनाना चाहते हैं और सरकार तानाशाही रवैये से चलाने का प्रतीक। 11 अक्टूबर की सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आवास से लेकर जेपीएनआईसी के गेट तक सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखने को मिली। सड़कें छावनी में तब्दील हो गईं। पुलिस की पहरेदारी के बीच सड़कों पर सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ हट करती रही। हंगामा जारी रहा। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर हंगामा पिछले साल की तरह ही इस साल भी देखने को मिला, जब सपा प्रमुख रात के वक्त जेपीएनआईसी पहुंच गए और निर्माणाधीन बिल्डिंग लिखे जा रहे बोर्ड पर सपा जिंदाबाद लिखने को कहा। क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन। अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई, भाई समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले साल भी जेपीएनआईसी पहुंचे थे। उस वक्त भी भारी हंगामा देखने को मिला था। सरकार ने जेपीएनआईसी के गेट पर कड़ा पहरा लगा दिया था। इसके बावजूद अखिलेश यादव दीवार कूदकर भीतर दाखिल हो गए थे। तब भी खूब हंगामा मचा था। इसी को लेकर लखनऊ प्रशासन इस बार पहले से ही सजग था। जयप्रकाश नारायण की जयंती से एक दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से जेपीएनआईसी के गेट पर टिन शेड लगाए जा रहे थे। वहीं 11 अक्टूबर की सुबह जब प्रशासन की तरफ से लखनऊ की सड़कों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपने आवास के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति रखकर माल्यार्पण कर दिया और प्रदेश सरकार पर कई तीखे हमले किए। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पर ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। प्रशासन का कहना है कि जेपीएनआईसी निर्माणाधीन है। एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अंदर सामान बिखरा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टिगत प्रवेश वर्जित करने की बात कही गई है। बारिश के मौसम का हवाला देते हुए यहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जेपीएनआईसी को बेचने का बड़ा आरोप लगाया है। एक तरफ प्रशासन जेपीएनआईसी को निर्माणाधीन बताते हुए बीती रात अखिलेश यादव को अंदर जाने नहीं दिया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि इसे बेचा जा रहा है। टिन शेड लगाकर विचारधारा को रोका नहीं जा सकता। इस टिन शेड को लगाकर कितने दिन रोकेंगे? 2 साल के बाद क्या करेंगे? इसके जरिए उन्होंने यूपी चुनाव 2027 का संदेश देने की कोशिश की। देखते कब तक खड़े रहोगे आप? 6 महीने के 1 साल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को लेकर बरपे हंगामे के पीछे विचारधारा का हवाला दे रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जेपी बीजेपी की विचारधारा से बाहर हैं।
क्योंकि जेपी की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में ही बीजेपी नेताओं की तरफ से बड़ी गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित कई बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहे। अब सवाल यह है कि जब जेपी के लिए बीजेपी के दिल में इतनी श्रद्धा है, तो फिर जेपी के नाम पर लखनऊ में बनी सबसे बड़ी इमारत से सरकार को परहेज क्यों है?